अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नान खताई की एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। नान खताई की रेसिपी जो है वो पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन आज मैं आपको गुड़ की शक्कर से बनाना सिखाऊंगी। खलीफा नान खताई जिस तरह से हम वहाँ पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, इस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन गुड़ के साथ शक्कर के साथ करेंगे, चीनी के साथ नहीं बनाना सिखाऊंगी। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। कंप्लीट रेसिपी एंड तक देखिएगा, टिप और टेक्निक में साथ साथ बताती चली जाऊंगी। आज मैं आपको पतीली में बेक करना सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि पतीली में बेक करने के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए, पतीली, कढ़ाई या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप चूल्हे पे रख के बेक कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, जिससे कलर ज़्यादा अच्छा कैसे आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा देखिए, आ जाइए। मैंने लिया है हाफ कप जो घी होता है, जो हमारे यहाँ नॉर्मल घी आ रहा होता है, मैंने असली घी लिया है। लेकिन कोई भी ऐसा जो हमारे यहाँ मिल रहा होता है किसी भी कंपनी का घी, वो आप ले सकते हैं। लाइक डालडा हो गया, या मैं ज़्यादा प्रेफर डालडा को करती हूँ अगर असली घी ना हो तो। डालडा का भी सिर्फ VTF वाला वर्जन जो होता है वो मुझे अच्छा लगता है। उसके एक तो इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, उससे कोई भी आप मीठा बना रहे होते हैं तो वो अच्छा बनता है। अच्छा देखिए, मैंने क्या किया है कि मैंने इसको पिघलाया था, और देखिए उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे हल्का सा गरम करके थोड़ा उसको जब वो लिक्विडी सा हो जाए, दाना उसका ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पिघल जाए वो, फिर उसको ठंडा करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के इसको मैंने देखिए पिघलाया, तो ये इस तरीके का हो गया। अब हम इसकी लगाते हैं थोड़ी फेटी। उसकी वजह क्या है कि ये थोड़ा इसका कलर लाइट हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो बनती है, खस्ता और मज़ेदार सी हमारी नान खताई। इसको मैं करती हूँ, बीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने 1 मिनट ही बीट किया तो देखिए कलर थोड़ा इसका चेंज होना शुरू हो गया, और ये टेक्सचर भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब जनाब देखिए, मैं इसको करती हूँ अभी साइड में और आपसे चीज़ें करती हूँ शेयर। कि ये देखिए, ये लिया है मैंने 1 कप मैदा, ठीक हो गया। ये 2 टेबल स्पून ली है मैंने सूजी, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून बेसन। और जनाब मैंने लिए हैं, इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है इलायची का पाउडर। बिल फ़र्ज़ अगर किसी को इलायची का पाउडर पसंद नहीं है, इलायची पसंद नहीं है, तो आप उसकी जगह वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन चूँकि ये एक ट्रेडिशनल मीठा है, जो नान खताई होती है बरसों से, नानी दादियों के ज़माने से चली आ रही है, तो उसमें इलायची का फ्लेवर पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उस ज़माने में इतना वनीला एसेंस का नहीं होता था, या तो गुलाब होता था, गुलाब जेल या गुलाब का अर्क, या फिर ये इस्तेमाल किया जाता था इलायची का पाउडर या जायफल जवत्री। अच्छा जी, बादाम मैंने थोड़े से क्रश कर लिए, जो मैं इसके अंदर भी डालूंगी, ताकि खलीफा नान खताई का जो एग्जैक्ट फ्लेवर है, जो बादामी बनती है उनकी, वो वाला टेक्सचर आए। सॉल्ट आपने लाजमी डालना है, उसके बगैर नान खताई का फ्लेवर नहीं निकलता। मैंने लिया है 1/4 टीस्पून लेवल करके सॉल्ट का, नमक का, और ½ टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा जी, आ जाइए मेन इंग्रेडिएंट। देखिए मैंने जो मेरे पास गुड़ था ना, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया इस तरीके से, और मेजरमेंट में दबाया नहीं, वैसे ही ½ कप कर लिया, क्योंकि मीठा हमारे यहाँ खाया तो जाता है लेकिन मीठे की क्वांटिटी कम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं शामिल होता मीठे के अंदर। तो ये मैंने ½ कप ले लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं, मेरा ये गुड़ काफ़ी मीठा है, तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आप पहले रेसिपी को जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, बाद में अपनी वेरिएशन उसके अंदर करते रहिएगा। और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़े से बादाम को स्लाइसिस कर लिया। ये खैर बाद का जो है प्रोसेस है। अब आते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। अच्छा देखिए जनाब, ये जो मैदा है इस घी के अंदर ये डाल देंगे। जो मेरी रेसिपी एक और चैनल पे मौजूद है, ये बेसन भी इसके अंदर डाल देंगे, उसे भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसमें मैंने पतीले और ओवन दोनों के अंदर बनाना सिखाया है, कढ़ाई और ओवन के अंदर, और किस तरह उसको हैंडल करते हैं। ये मैंने सूजी डाल दी इसके अंदर। ठीक है जनाब, ये शक्कर भी इसके अंदर चली गई। अच्छा जी, ये जो हमारे स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं स्वीट के लिए, इलायची पाउडर और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके पहले इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और उसके बाद ताकि जो भी घी वगैरह है वो सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए।
नमक आप सोच रहे होंगे मीठे के अंदर है। अब तो आप लोग माशाल्लाह इतना वीडियोस देख देख के समझ गए होंगे कि कोई भी अगर हम डेज़र्ट बनाते हैं, अगर हम उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो मीठे का फ्लेवर होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है। इस वजह से जब भी मीठा कोई बना रहे होते हैं तो उसमें जो रेसिपी के मुताबिक आप जो है उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है जी, यहाँ इसका काम हो गया है ख़त्म। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं साइड में। अब इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको बस इस तरह करते हैं। देखिए, अच्छा चूँकि असली घी हेल्दी होता है इसलिए ज़ाहिर है जो है वो काहो का असली घी हम अपना खुद जो है वो मैं प्रिपेयर करती हूँ, तो वो इसलिए मैं ज़्यादातर डिज़र्ट के अंदर वही असली घी यूज़ कर रही होती हूँ। तो उससे ज़रा खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मज़ा भी और हेल्दी भी हो जाता है। आप चाहें तो बस ये आप सोचिएगा कि ये जहन में रखिएगा कि तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये डो जो है ये फर्म हो गई है इसकी, और अब अंडर कंट्रोल है। ये देख रहे हैं आप। बस ये 1 मिनट के लिए मैं इसको रखती हूँ और फिर अब आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने आपको पतीली का बताया है उसको किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है। अच्छा जनाब, देखिए पतीली, अभी मैंने चूल्हा नहीं खोला इसका, अच्छा फ्लेम ऑन नहीं किया है, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊँ। देखिए एक सिंपल सा हम इस तरह से जो पतीला लेते हैं उसमें आपने एलुमिनियम फॉइल को देखिए इस तरीके से मैंने इसके पेंजे के साइज़ का बना लिया है और अब वो मैं इसमें रख दूँगी। अब आप कहेंगे कि जी तो ऑलरेडी सिल्वर का पतीला है, तो पतीला भी ख़राब नहीं होता, नीचे से कोई भी चीज़ गिरे। और दूसरे ये कि जो इसकी हीट है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। आप इस टेक्निक को एक दफ़ा यूज़ करके देखेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये किस तरीके से जो है ये काम करती है ये टेक्निक। ठीक है ना। अच्छा ये जो है, और अब इसके अंदर रखने के लिए जो भी मेरा एक स्टैंड होता है पतीली वगैरह रखने का, उस पर आपने ये इस तरह से एलुमिनियम का लगा लेना है। और अब इसके बीच में कोई भी आप कटोरी या कोई भी ऐसी चीज़ रख लें जिसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए केक टिन है मेरा, इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे इसके ऊपर। ठीक है ना। अब ये चूँकि अभी गर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी डेमॉन्स्ट्रेट करके इसको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। बस अब हमारा ये जो है वो प्रिपेयर हो गया। और अब आप चाहें तो इसका जो ढक्कन है इसके ऊपर भी आप एलुमिनियम से कवर कर सकते हैं ताकि आपकी जो हीट बाहर ना निकले, लेकिन ये एक्यूरेट है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ढक्कन बिल्कुल सही है तो कोई मसला नहीं, मत लगाइए, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसके ऊपर भी आराम से एलुमिनियम लगाइए। जितना आप हीट को कंट्रोल करेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। केक हो, बिस्किट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, नान खटाई, कोई भी बेकिंग का आइटम आप कर रहे हो। उम्मीद है कि ये चीज़ यहाँ तक समझ आई होगी। अब बनाने चलते हैं हम उसको नान खटाइयों को। अच्छा व्यूअर्स देखिए, अब इस तरीके से ये इसको थोड़ा सा सेट और कर लेते हैं एक दफ़ा। और अब इसमें देखिए जो मेजरमेंट है वो मैं ज़्यादातर ये स्पून इस्तेमाल करती हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि फिर ये एक्यूरेट एक जैसे साइज़ की बनती हैं। इसमें आपने जितना आया वो एक्स्ट्रा निकाल दिया और उसके बाद हमने हल्का सा इसको ऐसे किया। अब इसके ऊपर अगर आपने लगाना है, और देखिए इसमें जो मोटे मोटे बादाम पड़े हैं तो अगर वो क्रैक हो रहे हो, टूट रहे हो, तो आप फिक्र मत करें क्योंकि ज़ाहिर हमने बादाम इसमें डालें। अब ये जो हमें ऊपर से एक बादाम इसके ऊपर इसको लगा के हल्का सा प्रेस कर देंगे। फिर इसी तरीके से एक जो है टेबल स्पून का मेजरमेंट लेंगे और इतना जो है कोई भी कुकी या कोई भी नान खटाई या बिस्किट खाने के लिए ये जो वाला साइज़ होता है ना, ये जो एक्स्ट्रा हो ये निकाल दें। बस ये बिल्कुल सही होता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भर भर के तो नहीं खाई जाती ना ये चीज़ें। बस ये इस तरह से सारे हम बनाते जाएंगे और ये रखते जाएंगे। थोड़ा सा आपने गैप दे के रखना है क्योंकि बेकिंग पाउडर है इसके अंदर, तो ज़ाहिर है ये थोड़ा बढ़ेगी साइज़ में, तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। उस वक्त आपके पास बड़ा पतीला हो, मैं आपको जस्ट डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ कि किसी के पास नहीं होता, प्रॉब्लम होती है अवन वगैरह की, तो वो ये वाला तरीका किस तरीके से आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बस ये मैं सारे प्रिपेयर करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए ये सारी हमारी प्रिपेयर हो गई। अब मैंने ये एक अंडे की जर्दी ले ली है। ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ जर्दी लगाएं क्योंकि इसके ऊपर जो कलर आएगा ना वो जर्दी से बहुत अच्छा आएगा। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इसमें 1 पिंच जो है 1 पिंच इसका डाल सकते हैं चीनी का, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन खैर इससे भी अच्छा आ जाएगा।
बस अब आपने या तो इसके ऊपर भी लगा दीजिए, बादाम के ऊपर, बादाम चाहें बाद में लगा लें और चाहें बादाम को छोड़ते हुए साइडों में लगा लें। तो आपने देखा है ना, नान खताइयों के ऊपर जो एक ख़ास उसका जो कलर नज़र आ रहा होता है वो इसी वजह से नज़र आ रहा होता है, ये अंडे की जर्दी की वजह से। बस ये सारे लगाते हैं और अब बेक करने के लिए चलते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए ये प्रिपेयर हो गई है। अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये टिप और टेक्निक मैं इसीलिए कहती हूँ वीडियो पूरी देखा करें, मैं बताती रहती हूँ। अगर बिलफर्ज आप लोगों को अंडे की जर्दी से कोई भी इशू हो रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल सकते हैं या इलायची पाउडर डाल सकते हैं, तो अंडे की जो स्मेल है वो नहीं आती है। चले बेकिंग की तरफ चलते हैं। जी देखिए हमारा जो ये है अच्छा से गर्म हो चुका है और अब इसमें हाथ को बचाते हुए, और अगर हैंड ग्लव्स हो तो वो पहन लें और उसके बाद इसको इस तरह से बेक करने के लिए रख देंगे। और मैंने इसको हीट पे खोल दिया था इसका जो है फ्लेम, और तकरीबन 20 मिनट हो गए, तो इसका जो टेम्परेचर है वो अच्छे से अंदर कंट्रोल हो गया है। बस अब मैं आपको मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। जी व्यूअर, देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने कहा चेक कर लूँ। ओह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखिए कितना एक्यूरेट कलर आया है, बेकिंग एक्यूरेट हुई है बिल्कुल। बस फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ, और बाकी की इस तरह से मैं सारी प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से ये प्रिपेयर हो गई। गोश्त के ऊपर मैंने कोकोनट लगाया है ग्रीन कलर का, और पिस्ते से आप डेकोरेट करें, बादाम से करें। मैंने आपके सामने बादाम से प्रिपेयर करा है क्योंकि मैंने अंदर क्रश बादाम डालें ताकि बिस्कुटी का भी फ्लेवर आए हमारे पास। अब देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी देखें ये बहुत गर्म है तो ये सॉफ्टली टूटेगी, जैसे जैसे ये ठंडी होती चली जाएगी ये क्रिस्प होती चली जाएगी। इसमें से ये देखिए अंदर से भी देखिए कितनी ज़बरदस्त कुक हुई है, तो इसकी टेंशन ना लीजिएगा। गर्म अभी मुझे वीडियो एंड करनी है इसलिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह, वाह, मुंह में घुल जाने वाली, और जो गुड़ का टेस्ट आ रहा है, शक्कर का उसका सौंधापन, क्या ही बताऊँ मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ये दिल चाह रहा है सारी खा जाऊँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत एक्यूरेट बनी है, और जैसी टिप और टेक्निक मैंने आपको बताई है उसको आपने फॉलो करना है, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखना है, उनको भी खिलाना है। ये देखिए मैं अंदर से आपको दिखाऊँ कितनी ज़बरदस्त हुई भी है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।